हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स जहां हम कर रहे हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस। एक एक करके हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स निपटाते जा रहे हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। माय नेम इज शिवम रंजन। आई हैव क्वालिफाइड गेट इन मल्टीपल पेपर्स। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल विच यू कैन ज्वाइन पीडी और पीडीएफ। ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, तो यहाँ आप मुझे कोई भी डाउट के लिए रीच आउट कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है। आप यहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप इस क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हो मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल दैट इज गेट इंजन। आप इसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसा आइकन मिलेगा, इसको आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जहां आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के ही नहीं, आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पूरे थर्मल सेक्शन के, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो एटीडी हो, चाहे वो हीट ट्रांसफर हो, ठीक है, या फिर आपको टर्बो मशीनरी हो। ठीक है, आपको इन सारे चैप्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए इन सारे चैप्टर्स का, तो वो भी मैं डाल दूंगा। बट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए अभी मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम है, तो मैं एक अच्छा सब्सक्राइबर बिल्डअप करना चाहता हूँ। देखो, साफ सीधी बात, एक सब्सक्राइबर बिल्डअप होगा तभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चालू करूंगा। टिल देन, अगर आपको एक क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा हो, हाँ, तो आप इन सब्जेक्ट के क्वालिटी क्वेश्चंस एक एक करके मेरे साथ कर सकते हो। पहले अभी हम थर्मो कर रहे हैं। दिस विल बी आवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ एंड दिस विल बी फिफ्थ। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से तैयार किया है। ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपका ये अकेला 10 to 12 मार्क्स आ जाएगा। ओके, एंड दिस टू समटाइम्स, कभी कभी इन दोनों टर्बो मशीनरी से तो हार्डली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टर्बो मशीनरी से हार्डली गेट में क्वेश्चंस आते हैं, मगर और ईएससी वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से मिला के भी मैं 10 मार्क्स का कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मैक्स टू मैक्स इन सबको मिला के 24 मार्क्स ही होगा। इन सबको मिला के 24 मार्क्स ही होगा टोटल। ठीक है, 24 मार्क्स ही होगा टोटल, मगर आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, तो वो 24 मार्क्स मैं आपके पूरे गारंटीड करवाना चाहता हूँ। अगर आप एक्सी दे रहे हो तो ये पूरा 35 मार्क्स हो जाएगा। अभी 35 मार्क्स हो जाएगा, तो 35 मार्क्स सिर्फ थर्मो एटीडी से हो गया। अगर आप एक्सी एक्सी बी दे रहे हो तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से 35 मार्क्स, तो एक्सी बी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, वो भी मैं कवर करूंगा अपने क्वेश्चंस में वो भी मैं कवर करूंगा। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अभी तक के मैं बता देता हूँ, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट डन है, वर्क इंटरेक्शन डन है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डन है। इनके आप चेक द प्लेलिस्ट। ओके, इनके आप क्वेश्चंस, सब सारे चैप्टर्स के दो दो क्वेश्चंस है, जो मैं फिर से एक बार शेड्यूल बता दूं। एक दिन मैं चैप्टर्स के क्वेश्चंस, जो आपको न्यू क्वेश्चंस दिखते हैं, वो सीधे मैं क्लास में करवा रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो वो क्वेश्चंस आप फिर से प्रैक्टिस करो, और उसके वीडियो सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आज हीट का फर्स्ट वीडियो है ये। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वीडियो ऑफ हीट। ठीक है, हीट चैप्टर का आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिनके सॉल्यूशंस मैं कल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन से अ हीलियम गैस, ओके, एच ई गैस है हमारे पास, एच ई गैस है। ओके, आर इज इक्वल टू 2.0771 दे रखा है, वेरी गुड। सीवी भी दे रखा है हमें 3.116 किलो जूल पर केजी केल्विन, and this is also kilojoule per kg Kelvin. Okay, right, all right. From temperature is heated at constant volume. सबसे पहले उसे constant volume से हीट किया गया, जैसे 1 से 2 तक इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, 1 से 2 तक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। therefore V1 इज इक्वल टू V2, राइट, और P1 इज इक्वल टू दे रखा है हमें फ्रॉम स्टेट ऑफ 100 किलो पास्कल, एंड T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये इनिशियल स्टेट है। और यहां से हमें T2 दे रखा है, दैट इज 500 केल्विन। P2 हमें नहीं पता है, बट P2 बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, ए फॉलोइंग प्रोसेस एक्सपैंड्स द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू 3 टाइम्स, दैट मींस P2, ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है 2 to 3, दैट मींस 2 to 3, P2 इज इक्वल टू P3, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, एंड V3 इज इक्वल टू 3 times of V2, that means 3 times of V1, because V2 and V1 are equal, right? तो ये हमारे पास डेटा
हमें पता चल गया प्रोसेसेस के बारे में। ऑलराइट, ये हमें प्रोसेस के बारे में पता चल गया। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वर्क इन द कंबाइंड प्रोसेस। अभी हमसे क्या पूछा है, स्पेसिफिक वर्क पूछा है। ध्यान से, हमें स्पेसिफिक वर्क पूछा है। तो आप अगर स्पेसिफिक वर्क की बात करोगे, एक सेकेंड, इसको आप ना स्पेसिफिक वर्क नहीं करो, इसको आप स्पेसिफिक हीट कर लो। दिस शुड बी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जो इसको हीट कर लो आप। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट इन द कंबाइंड प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये वर्क निकालना तो बहुत आसान है, सीधे 2 to 3 का आप एरिया ले लोगे तो वो वर्क हो जाएगा। ठीक है, वो उस पर नहीं जा रहे हम हीट की बात करते हैं। ठीक है, तो हीट के लिए क्या होगा, क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू 1 से 2 के लिए प्लस क्यू 2 to 3 के लिए, यही तो होगा क्यू नेट। ओके, और स्पेसिफिक बोला है तो हमें क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू 1 to 2 प्लस क्यू 2 to 3, राइट, क्यू 1 to 2 प्लस क्यू 2 to 3, राइट। तो चलो अभी हम स्पेसिफिक हीट्स के बारे में बात करते हैं। तो 1 से 2 प्रोसेस के लिए देखते हैं। ठीक है, और प्रोसेस 1 to 2 और प्रोसेस 1 to 2, राइट, और प्रोसेस 1 to 2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में Q12 विल बी इक्वल टू अगेन डेल्टा U प्लस W, W122, राइट। अभी W122 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 0 होगा, राइट। तो ये क्या होगा, Q12 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, डेल्टा U तो यही होगा U2 माइनस U1। इसको हम लिख सकते हैं M इंटू, या फिर स्पेसिफिक के टर्म्स में लिख रहे हैं तो CV इंटू T2 माइनस T1, राइट। T2 हमें पता है और T1 भी हमें पता है, राइट। T2 T1 हमें पता है 300 500 एंड 300 एंड 3.116। ओके, TV is 3.116, T2 is 500 minus 300 and this is coming out to be 3.116 multiplied by 200, this is equal to 623.2 किलोजूल पर केजी, राइट। फॉर प्रोसेस अभी हम देखेंगे फॉर प्रोसेस 2 to 3, राइट। अभी 2 to 3 के लिए हम प्रोसेस देखते हैं। तो 2 to 3 में ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट। तो अभी देखो आपका जो है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो V3 V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V3 by T3 इज इक्वल टू V2 by T2, राइट। T2 हमें पता है, T3 नहीं पता है, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 विल बी इक्वल टू V3 by V2 इंटू T2 एंड V3 by V2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई T2 इज 500, so it is coming out to be 1500 Kelvin, राइट। T3 आ गया हमारा। अभी T3 का क्यों निकाला हमने, दैट इज Q2 to 3 फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Cp इंटू डेल्टा टी, राइट, Cp इंटू डेल्टा टी, दैट मीन्स Cp इज Cv प्लस आर, क्योंकि हमें Cp दिया हुआ नहीं है, और डेल्टा टी क्या होगा, T3 माइनस T2, राइट, T3 माइनस T2। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो 3.116 Q23 is equal to 3.116 that is CV plus 2.0771 that is R multiplied by T3 हमने निकाला 1500 minus T2 हमें दिया हुआ है 500 and this is coming out to be 3.116 plus 2.0771 multiplied by 1000 and this is 5193.1, 5193.1। देखो Q net की अगर हम बात करें will be equal to Q12 plus Q23 and that will be equal to 5193.1, 5193.1 plus I think कितना आया था ये 623.2, right, 623.2 and this is coming out to be plus 623.2 and this is coming out to be 5816.3, 5816.3 किलोजूल पर केजी, राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 5816.3। लेट्स सी द आंसर, 5810 टू 5820, तो वेल विद इन द रेंज है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, 5816.3। और तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मैंने वर्क को हीट में इसलिए चेंज किया, मैंने वर्क को हीट में चेंज करना भूल गया था, क्योंकि आप वर्क निकालोगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मगर आप अगर बात करोगे हीट की तो आपको दोनों प्रोसेस में, क्योंकि इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है आपका
इस प्रोसेस में फ्रॉम 1 to 2 वर्क डन W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो आपको फिर कोई मतलब नहीं है ये क्वेश्चन करने का, फिर बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हमने क्या किया कि पहले 1 से 2 में हीट ट्रांसफर निकाला। हीट ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, मगर हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रहा है, वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रहा है, ठीक है। जो भी एनर्जी गेन कर रहा है, जो भी हीट वो गेन कर रहा है, वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वहां से हमने 1 से 2 के लिए निकाला, और फिर 2 to 3 के लिए भी हमने बहुत आसानी से निकाला। और फिर हमने देखो 2 to 3 के लिए आपके पास दो तरीका है, यानी कि Q 2 to 3 आप ऐसे भी कर सकते हो, U3 माइनस U2 प्लस W23, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक वर्क होगा, या फिर आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डायरेक्ट MCP, एम नहीं होगा, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ एम हटा देता हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट CP डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है, CP डेल्टा टी। ऑलराइट, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन वेरी इजी, और हमने सॉल्व किया मजे से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इट इज एन MSQ टाइप क्वेश्चन। तो MSQ टाइप क्वेश्चन में आपको दो तीन चीजें निकालनी हो सकती है, जब भी वो आपको अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स देंगे MSQ में यूजुअली वो या तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डालते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करो, और अगर न्यूमेरिकल डालते हो तो मतलब आप समझ के चलो कि दो तीन चीजें आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो देखो, एयर आइडियल गैस मान रखा है, R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी दे रखा है, वेरी गुड। P1 दैट इज प्रेशर 1 इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल दे रखा है, ठीक है, एंड T1 इज इक्वल टू 600 केल्विन दे रखा है। ऑलराइट, इज एक्सपैंडेड इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, जब तक वो एक्सपैंड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, दैट मींस V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1, इनिशियल वॉल्यूम का ट्वाइस हो गया, राइट। द पिस्टन इज लॉक्ड विद अ पिन, ओके, उसके बाद पिस्टन क्या हुआ, वहां लॉक हो गया पिन से, ठीक है, और एंड द हीट इज ट्रांसफर एंड देन is then locked with a pin and heat is transferred to a final temperature of 600 केल्विन। मतलब क्या, अब वहां पे पिस्टन को लॉक कर दिया गया और फिर हीट उससे कुछ रिलीज हो रहा है, क्यों क्यों रिलीज क्यों होगा, क्योंकि आप देखो, आप फील करो क्वेश्चन को जरा सा, कि ये जब तक यहां तक एक्सपैंड करेगा, यहां तक एक्सपैंड करेगा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देखो, अगर आप V2 की बात करोगे, V2 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, पर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, और प्रोसेस 1 to 2 और प्रोसेस 1 to 2 P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या, अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अभी टेम्परेचर डबल हो गया, अब वहां से वापस टेम्परेचर डबल मतलब 600 टू 1200 हो गया, अब वापस 600 पे लाया गया, मतलब उससे कुछ हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, वापस से वो 600 पे आया, ठीक है। तो अभी हमारे पास इंथैल्पी भी दिया हुआ है, वेरी गुड, इंथैल्पी भी दिया हुआ है, H3 H2 H1 दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या क्या गया है पहले वो देखते हैं। टेम्परेचर एट स्टेट 2 T2 इज इक्वल टू, ये तो हमने लिटरली ओरली निकाल लिया कि 600, वॉल्यूम डबल हुआ, टेम्परेचर डबल होगा, टेम्परेचर भी T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ओके, एनीवेज। और वर्क ट्रांसफर फॉर 1 to 2 प्रोसेस, फॉर 1 से 2 के लिए वर्क प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर स्पेसिफिक जूल पर केजी में पूछा है, तो स्पेसिफिक वर्क पूछा है, दैट मींस स्पेसिफिक वर्क फॉर 1 to 2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फिर हीट ट्रांसफर, ये भी जूल पर केजी में है, तो ये भी स्पेसिफिक पूछा है, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर इन 2 to 3 प्रोसेस, ठीक है, 1 से 2 प्रोसेस के लिए और 2 to 3 प्रोसेस के लिए, देयरफॉर Q23 इज इक्वल टू व्हाट, राइट, 1 से 2 के लिए और 2 से 3 के लिए हमसे हीट ट्रांसफर पूछा है, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले T2 निकाल लेते हैं जल्दी से, T2 इज इक्वल टू V3 बाई V2, सॉरी P2 बाई V3, T2 इज इक्वल टू T2 बाई V2 इज इक्वल टू T1 V1 बाई V2, एंड दिस इज इक्वल टू, एक सेकंड देना मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, V1 बाई T1, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, यहाँ से मेरा T2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 बाई V1 इंटू T1, एंड दिस इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज 2, T1 इज 600 एंड दिस इज इक्वल टू 1200 केल्विन, वेरी गुड, वेरी इजी। मैं थोड़ा सा उलझ रहा था, बट इसको से नहीं, फॉर्मूला ले लेता हूँ, थोड़ा सा ना ये मैं छोटा कर लेता हूँ, फाइन कर लेता हूँ। तो T3 इज इक्वल टू 1200 केल्विन, वेरी इजी, बहुत आसानी से आ गया T3, सॉरी T2 आ गया बहुत आसानी से, टेम्परेचर एट स्टेट टू 1200 केल्विन, बहुत आसान, ठीक है। अभी वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं। तो 1 से 2 क्या है, 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, फॉर प्रोसेस 1 to 2, फॉर प्रोसेस 1 to 2 क्या है ये, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस,
ओके, तो W1 से 2 के लिए क्या होगा, P इंटू P3 माइनस V2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R इंटू T3 माइनस T2। सो R इज 0.287 इज गिवन, T3 हमने ओके 1 से 2 के लिए ना, ये V2 माइनस V1 होगा, राइट, ये V2 माइनस V1 होगा और ये होगा हमारा V2 माइनस V1 और ये होगा T2 माइनस T1 एंड T2 हमने निकाला 1200 माइनस 600, so it is coming out to be 600 into 0.287 and this is 172.2 किलो जूल, ध्यान से किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी। ये हो गया हमारा वर्क 1 से 2 के लिए। देखें ऑप्शन क्या कह रहा है, 172, ओप्स, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जूल है, यहाँ जूल है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी जूल है, यहाँ किलो जूल है, ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अभी Q12 निकालें अगर हम, Q12 विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1 दैट इज डेल्टा U प्लस स्पेसिफिक वर्क इन 1 से 2। देखो एक एक करके जो जो चीज हमें निकालते जा रहे हैं ना उसका यूज आते जा रहा है, तो CV इंटू T2 माइनस T1, U2 माइनस U1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 172.2 एंड दिस इज 0.717 इंटू 600, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, T2 माइनस T1 प्लस 172.2 एंड दिस इज इक्वल टू 0.717 इंटू 600 प्लस 172.2 एंड दिस इज 602.4 किलो जूल पर केजी। ध्यान से यहाँ भी किलो जूल पर केजी आया है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि 602.2 तो है मगर ये 670.5 ना डेटा मैच हो रहा है ना वो मैच हो रहा है, ठीक है, तो इट इज 602.5, राइट। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ऑलराइट। सो U2 माइनस U1 हमने निकाल लिया और U2 माइनस U1 हमारा कितना आ गया है, हाँ एक सेकंड, U2 माइनस U1 हमारा क्या आ गया, 602.4, ठीक है, 0.717 इंटू 600 प्लस 172.2 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 602.4, 602.4, यहाँ से हमारा U2 माइनस U1 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम चलेंगे फॉर प्रोसेस, ये भी गलत हो गया ना, मैंने बता दिया ये गलत है, ठीक है। ऐसे H3 माइनस H1, एक सेकंड देना मुझे, H3 माइनस H1 H2 कितना होता है, और प्रोसेस 1277.8 माइनस 607.3 70.5 क्या होता है, U2 माइनस U1 प्लस W12, थोड़ा सा डेटा में इशू है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा आगे चलते, ठीक है। प्रोसेस 2 to 3 के लिए, फॉर प्रोसेस 2 to 3 के लिए ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि पिस्टन को लॉक कर दिया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट, 2 to 3 के लिए। सो प्रोसेस 2 to 3 के लिए Q पूछा है ना, Q23 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ध्यान से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं U3 माइनस U2 प्लस W23, और W23 तो हमारा जीरो होगा बिकॉज V इज इक्वल टू जीरो, राइट, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, सॉरी डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम में डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ये तो आपका वर्क डन जीरो हो गया, बट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू CV T3 माइनस T2, राइट, T3 हमें पता है 0.717 मल्टीप्लाइड बाई T3 कितना आया हुआ है हमारा, T3 है हमारा वापस से 600 पे ले आए थे, और माइनस T2, T2 इज हाउ मच 1200, T2 इज 1200, राइट, 1200 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.717 into 600 and this is 430.2 and which is minus 430.2 kilojoule per kg, kilojoule per kg, alright, so this is our final answer minus 430.2, ठीक है। तो हमने एक एक करके ऐसे करके सारे क्वेश्चन को निकाला। एक काम करना आप, इस क्वेश्चन में ना ये डेटा यूज मत करो, ठीक है, इस डेटा में थोड़ा सा इशू है, मैं काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ,
ये डेटा वेरीफाइड नहीं है, इसलिए मैं डेटा को यूज नहीं कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा इशू हो रहा है। ऑलराइट, तो मैंने ये डेटा हटा दिया है अभी के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था, तो हमने पहले टेम्परेचर निकाला, उसके बाद फिर हमने हाँ टेम्परेचर निकाला, फिर हमारा ये डेटा तो मैच कर रहा था मगर यहाँ यूनिट्स मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए ये गलत हुआ। ये डेटा ही मैच नहीं कर रहा है क्योंकि Q1 to 2 प्रोसेस के लिए हमने क्या किया, पहले इंटरनल एनर्जी के चेंज प्लस वर्क डन निकाला। वर्क डन 172.2 किलो जूल पर केजी आ रहा है, और इंटरनल एनर्जी का CV इंटू T2 माइनस T1, दैट इज T2 माइनस T1 इज 0.717 इंटू 600। तो यहाँ से हमारा CV ये आ गया, और फिर हमने ये हमारा हीट ट्रांसफर हुआ था, मगर हीट ट्रांसफर ये किलो जूल पर केजी में है, और वहां जूल पर केजी में वहीं से गलत हो गया था, अदरवाइज आपका डेटा भी मैच नहीं कर। और जब 2 to 3 प्रोसेस ले जाएंगे तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्योंकि पिस्टन को लॉक कर दिया गया। अगर पिस्टन को लॉक कर दिया गया तो पिस्टन को लॉक करते ही जैसे ही वो कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो हमारा वर्क डन जीरो होगा, और वर्क डन जैसे ही जीरो हुआ तो फिर बस हीट ट्रांसफर इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी CV इंटू T3 माइनस T2 कर लेंगे। और क्योंकि आइडियल गैस हमने एज्यूम कर लिया, और 0.717 इंटू 600 माइनस 1200, क्योंकि हमें सारा टेम्परेचर मालूम है, ठीक है। T3 भी हमें मालूम था, फाइनल टेम्परेचर T3। ओके, so this was a very easy question. Another question, चलो देखते हैं। The rate of heat transfer to surrounding from a person, okay, Q dot from a person is 400 kilojoule per hour, 400 kilojoule per hour per person, okay, per hour per person. Alright, now suppose that the system ventilation system fails in an auditorium containing 100 people, that means n is equal to 100 people दे रखा है, 100 people दे रखा है, 100 लोग हैं एक ऑडिटोरियम में जहां वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। तो एज्यूम द एनर्जी गोज इनटू द एयर, अब जो लोगों से हीट रिलीज हो रहा है वो एयर में जा रहा है, ठीक है। आइडियल गैस बोला है CV इज इक्वल टू 0.717 किलो जूल पर केजी दे रखा है, अगेन केजी केल्विन। R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन दे रखा है, अगेन वेरी गुड। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1500 मीटर क्यूब दे रखा है, वेरी गुड। उसके बाद फिर टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, ओके, और प्रेशर इज इक्वल टू 101 किलो पास्कल दे रखा है। देखो देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ एयर टेम्परेचर चेंज, राइट, एयर टेम्परेचर चेंज, दैट मीन्स Q डॉट इज इक्वल टू dQ बाई dt लिख सकते हैं हम इसको। और यही जो चेंज होगा, या फिर इसको हम ऐसा लिखें, जो भी हीट रिलीज हो रहा है, अगर मैं इसको लिखूं Q डॉट टोटल, अगर मैं लिखूं Q डॉट टोटल इज इक्वल टू 400 इंटू 100 किलो जूल पर आवर, क्योंकि टोटल 100 लोग हैं तो सबसे हीट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो जूल पर आवर। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसा लिखूं बाई 3600 इन मिनट पूछा है ना, तो अभी के लिए किलो जूल पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये Q डॉट रिलीज हो रहा है, अब ये Q डॉट जा कहाँ रहा है, एयर में ही जा रहा है, और कोई वर्क तो हो नहीं रहा है, देयर इज नो वर्क डन। सो therefore dE of air upon dt, that is rate of change of air with respect to time, is equal to 4 into 10 to the power 4 upon 3600, right, right. So यहाँ से हम लिख सकते हैं mass of the air is constant, CV of the air is constant, into dt, that is dt of air, temperature of air divided by dt time is equal to 4 into 10 to the power 4 divided by 3600, right, 3600। यहाँ से हम m को लिख सकते हैं, मास नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें, तो PV अपॉन RT लिख सकते हैं, PV अपॉन RT, राइट, या फिर P1 V1 अपॉन RT1 कर लो इसको। यहाँ पे P1 है इनिशियल स्टेट पे, T1 है, और फाइनल वॉल्यूम भी तो वही रहेगा, इंटू CV इंटू DT बाई dt ऑफ एयर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 3600, राइट। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई dt ऑफ एयर dt बाई dt फॉर एयर is equal to 4 into 10 to the power 4 by 3600 multiplied by RT1, that is 0.287 multiplied by T1 is 300 upon P1 V1 101 into 1500, right, right. This is per second, this is degrees per second, this is degrees per second, degree per second, ठीक है। तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, या फिर अभी के लिए इसको हम 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4
multiplied by 0.287 multiplied by 300 divided by 3600 divided by 101 divided by 1500. So it is 6.31. 4 into 10 raised to the power 4, 0.287 into 300 divided by 3600 divided by 101 divided by 1500. So it is 6.3146, right? 6.3146. एक सेकेंड देना मुझे, ठीक है। 4 1 2 3 4 0.287 into 300 डिवाइडेड बाई 3600। एक बार मैं डेटा चेक कर लूँ, लिखा है 400 किलो जूल पर आवर, दैट मीन्स 400 इंटू 100 3000 इंटू RT1. RT1 is how much? 0.287 into P1 is 300 Kelvin, right? 300 divided by P1 V1. P1 is 101 divided by V1 is 1500. This is 22.7 divided by 3600, that is hour to 60. So 0.3788 आ रहा है मेरा, को 0.3788 आ रहा है मेरा। क्या गलती की है हमने? अरे CV से तो डिवाइड किया नहीं ना इसको, डिवाइडेड बाई 0.717 and this is 0.53. all it divided by CV भी आएगा, 1 second, into 1 by CV कर दूं मैं, यही होता है। दूसरे पेज पे जाके अगर सॉल्व करो ना, तो दिस इज डिग्रीज पर सेकेंड and this is coming out to be 4 into 10 raised to the power 4 divided by 3600 divided by 101 divided by 1500 multiplied by 0.287 multiplied by 300 something by 0.717 and this is 8.8 into 10 to the power minus 3, 8.8 into 10 to the power minus 3 डिग्रीज पर सेकेंड। आप केल्विन पर सेकेंड या डिग्री पर सेकेंड, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हो, चेंज इन टेम्परेचर की बात करो, तो केल्विन और ये केल्विन और इसमें आपका सेम ही रहेगा यूनिट, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस में सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको डिफरेंस करोगे तो आप चाहे केल्विन में डिफरेंस लो या फिर सेल्सियस में डिफरेंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिग्री पर मिनट में पूछा है तो इंटू 60 कर देंगे तो 0.53 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। 0.528 आ रहा है, मैंने 0.53 ले लिया, ठीक है। तो 0.53 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एंड दैट इज द आंसर, 0.53 0.5 to 0.6, ठीक है। तो पर डिग्री अगर वेंटिलेशन फेल हो जाए और 100 लोग हैं रूम में, तो पर मिनट 0.53 डिग्री बढ़ता जाएगा, 0.53 डिग्री बढ़ता जाएगा। अभी 27 डिग्री है, 27.53 नेक्स्ट मिनट में। सोचो 10 मिनट में कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो 27 प्लस 0.53 इंटू 10 एंड दैट इज 32.3 डिग्री। अगर आप एक घंटे की बात कर लोगे ना, एक घंटे की, तो 0.53 इंटू 60 प्लस 27, सो एक घंटे में 58 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा उस रूम का टेम्परेचर, अगर 100 लोग हैं उस रूम में, तो उस ऑडिटोरियम में, तो ठीक है। तो इमेजिन व्हाट कैन दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मास लोडेड पिस्टन सिलेंडर shown in the figure containing air is 300 kilopascal, okay, is at 300 kilopascal. All right, temperature is equal to 300, okay, this is pressure, I'm very sorry, I'm very sorry, pressure is equal to 300 kilopascal दे रखा है हमें। टेम्परेचर इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस, और इसको डायरेक्ट में 290 केल्विन लिख रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब। ये सब इनिशियल स्टेट का है, तो P1 T1 और V1 लिख दिया मैंने, ओके। वाइल एट द स्टॉप्स 1 मीटर क्यूब, तो V2 जो कि होगा वो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। मतलब क्या, ये जो एयर है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन उठेगा और 1 मीटर क्यूब तक जाएगा, ठीक है, ओके। एन एयरलाइन 500 किलो पास्कल एंड 600 केल्विन, ओके। सो दिस इज P इनलेट इज इक्वल टू 500 किलो पास्कल, ऑलराइट, एंड T ऑफ इनलेट इज इक्वल टू 600 केल्विन, is connected by a valve that is then opened until a final inside pressure, that means P2 of the control volume, that means 400 kilopascal पहुंच गया, 300 kilopascal से 400 kilopascal पहुंच गया, और टेम्परेचर that is T2 is equal to 350 केल्विन आ गया। MSQ है, ध्यान से। Assume linear variation बोला है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा PV के बीच में, P1 is something this, P2 is something this, and आपका जो वेरिएशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है। ये बहुत लाइट हो जाएगा, ले लेता हूँ। दिस इज द वेरिएशन, राइट, दिस इज 1, दिस इज 2, बिकॉज अभी ऊपर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि प्रेशर हमारा राइज कर रहा है, ऑलराइट।
Now, assuming linear variation and consider air. This air is your control volume. This air is your control volume, right? This air is your control volume, right? Okay, now select the correct statement. CV दिया है, CP दिया है, R दिया है, mass entered. हमें क्या क्या पूछा है? Mass entered, mass entered यानी कि M2 minus M1 पूछा है. Okay, M2 minus M1. Work transfer किलो जूल में पूछा है, तो W1 से 2 के लिए पूछा है, W1 से 2. और हीट ट्रांसफर यानी कि Q1 से 2 के लिए पूछा है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करेंगे इसको, बहुत ध्यान से. ठीक है, तो देखो मास एंटर्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले मास एंटर्ड की बात करें अगर हम, तो Mi इज इक्वल टू M2 माइनस M1, राइट. अभी M2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? M2 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन RT2, एंड P2 इज हमें पता है 400 तक गया, V2 हमें पता है 1 मीटर क्यूब तक गया, R हमें पता है 0.287 तक गया, और T2 हमें पता है 350 केल्विन, राइट. T2 इज 350 केल्विन. वन सेकेंड, T2 हमारा क्या है? 350 केल्विन, 350 केल्विन, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 400 divided by 0.287 divided by 350, and this is 3.982 kg final mass. Okay, initial mass M1 is equal to P1 V1 upon RT1, and this is P1 was 300, V1 was 0.25, R is same 0.287, T1 is 300, and this is coming out to be 300 into 0.25 divided by 0.287 divided by 300 is equal to 0.871 kg. 0.871 kg. Therefore, mass entered is equal to 3.982 minus 0.871, and this is coming out to be 3.982. This is coming out to 3.11 kg. right? 3.11 kg आ रहा है हमारा फाइनल मास जो एंटर्ड हुआ, 3.11 kg. देखें आंसर 3.08, यस 3.08, 3.11, बहुत वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. अगर आप एग्जैक्ट डेटा के साथ चलोगे, अप्रॉक्स बोल दिया है तो हम ए को सही मान सकते हैं. ठीक है, 3.11, 3.08. अदरवाइज गेट के एग्जाम में वो रेंज देंगे तो परेशान नहीं होना. वर्क ट्रांसफर इज अप्रॉक्स. वर्क ट्रांसफर तो बहुत आसान है, लीनियर रिलेशन के लिए. वर्क 1 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम इज इक्वल टू 1/2 इंटू P1 प्लस P2, दैट मीन्स 300 प्लस, या फिर मैं पूरा ऐसा ही लिख दूं, P1 प्लस P2 into V2 minus V1 is equal to 1/2 into this is 300 plus 350 into V2 minus V1. V2 is 1 minus 0.25, and this is coming out to be 0.5 into 650, 0.5 into 650 into 0.75. This is coming out to 243.75, 243.75 kilojoule, 243.75 kilojoule. देखें ऑप्शन 243.75. ओके, बी इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग. बी ऑप्शन कैसे दिया है आंसर? एक बार कैलकुलेशन चेक करें. ओके ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. ये 400 है, 400. आई एम वेरी सॉरी, मैंने डेटा यहाँ गलत लिखा है. यहाँ ये 400 है, यहाँ ये 300 है. मैंने टेम्परेचर के वैल्यूज को लिख दिया था. 400 प्लस 300 दैट मीन्स 700, 350 इंटू 0.75, दिस इज 262.5. हाँ ठीक है, 262.5 आ रहा है. सॉरी 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 सॉरी, माय बैड. 262.5 किलो जूल. सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था. ठीक है, तो 262.5, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अगर ये सही है तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा. अभी सी की बात करते हैं. हीट ट्रांसफर इज अप्रॉक्स. हीट ट्रांसफर हमें कितना है? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? Q12 विल बी इक्वल टू डेल्टा U, और 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए, प्लस W1 से 2 के लिए. ठीक है, बट दिस वाज फॉर अ क्लोज सिस्टम, दिस वाज फॉर अ क्लोज सिस्टम. बट ये फ्लो प्रोसेस है. इसमें क्या हो रहा है? आपका मास अंदर आ रहा है. देखो आपका जो है ये है आपका एयर पिस्टन. ठीक है, यहाँ आप पिस्टन आपका फाइनल आ गया. दिस इज स्टेट 2 एंड दिस वाज स्टेट 1, दिस वाज स्टेट 1, दिस वाज स्टेट 1, राइट. इसके अंदर क्या हो रहा है? आपका Q आ रहा है. ठीक है, इससे आपको वर्क कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स पिस्टन का मूवमेंट. ओके, इसका कुछ इंटरनल एनर्जी राइज कर रहा है, दैट इज डेल्टा U. ठीक है, इंटरनल एनर्जी राइज कर रहा है. और क्या हो रहा है? इसके अंदर जो मास आ रहा है वो अपने साथ, मास इनलेट जो हो रहा है वो अपने साथ कुछ इंथैल्पी लेके आ रहा है. राइट, मास इनलेट जो है कुछ इंथैल्पी लेके आ रहा है.
तो यहाँ जो है हम फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, दैट मीन्स यहाँ करेंगे हम प्लस एम आई एच आई, ठीक है। एम आई हमने निकाला है 3.11 मल्टीप्लाइड बाय एच आई को क्या लिख सकते हैं, सीपी इंटू टी आई प्लस Q12 ये हमें निकालना है, प्लस U2 माइनस U1 दैट मीन्स U2 माइनस U1 प्लस W12 हमने निकाला 262.5, राइट। अभी तक जो जो वैल्यूज मैंने निकाल लिए थे वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट 3.11 इंटू CP 1.004 इंटू TI इनलेट टेम्परेचर 600 क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, प्लस Q12 यहाँ पे प्लस नहीं है, इक्वल टू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। नाउ U2 इज हाउ मच, M2 U2 लिख सकते हैं माइनस M1 U1, राइट। या फिर आप CV T2 माइनस M CV T2 माइनस T1 भी कर लगा सकते थे, मगर वहां मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ लिखोगे प्लस 262.5, तो यहाँ से हमारा आ रहा है 3.11 इंटू 1.004 इंटू 600, दिस इज दिस डेटा प्लस Q12 विल बी इक्वल टू M2 हमने निकाला है, M2 हमने निकाला है दैट इज 3.982 0.781 3.982 इंटू U2 0.717 इंटू T2 टेम्परेचर सेकंड स्टेज पे क्या है 350 माइनस M1 0.871 मल्टीप्लाइड बाई CV 0.717 मल्टीप्लाइड बाई T1 300 प्लस 262.5, यहाँ से Q12 कितना आ रहा है, Q12 इज इक्वल टू 3.982 इंटू 0.717 इंटू 350 माइनस 0.871 इंटू 0.717 इंटू 300 and that is 811.9 plus 262.5 minus 3.11 into 1.004 into 600, this is minus 799, माइनस कैसे आ रहा है, एक सेकेंड दो, M2U2 हीट इज ट्रांसफर्ड, यानी कि हीट कुछ लॉस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस 800 आ रहा है, क्या है ऑप्शन, माइनस 799.5, ध्यान से एक बार और करके देखें क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, 799 क्यों आ रहा है, M2U2 राइट, M2U2, तो व्हाट इज M2U2, M2 हमारा क्या था, P2V2 अपॉन 400 डिवाइडेड बाई 0.87 डिवाइडेड बाई 350 माइनस 300 400 डिवाइड बाई 0.87 divided by 350, this is M2 into CV, this is 0.717, 0.717 ही दे रखा है, अगर क्वेश्चन में वो डेटा, हाँ 0.717 into T2 is 350, right, T2 is 350, right, 350, this is U2 minus U1 that is M1 300 into 5 multiplied by this is 811.93, this is delta U plus W12 262.5 माइनस MI कितना आ गया है मेरा 3.11 इंटू CP इज 1.004 इंटू TI इज कितने टेम्परेचर का इनलेट हो रहा है 600 केल्विन, तो 600 दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 799, ओके। तो इसे माइनस 799 ही होगा, ठीक है, माइनस 799 आ रहा है मेरा, तो बहुत दूर है तो इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस 799.03 किलो जूल, यही आ रहा है, मैंने दो बार कैलकुलेशन चेक कर लिया, माइनस 799.03 आ रहा है, तो अभी के लिए हम यही आंसर रखते हैं माइनस 799.03, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, हाँ अगर रेंज में आ रहा है आपके तो आप चेक कर लेना, ये भी ऑप्शन आपके नहीं होना चाहिए, दिस इज, या तो अगर किसी को कोई कॉल कैलकुलेशन मिस्टेक मिलता है बाद में आगे चल के तो आप मुझे बता देना। T2 ओके, आई एम सो सॉरी, इट इज 290 ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इनिशियल टेम्परेचर 300 लेके मैं लास्ट क्वेश्चन का था डेटा, आई एम सो सॉरी एक बार 3.982 इंटू U2 0.717 इंटू T2 was 350 माइनस T1 0.871 इंटू 0.717 इंटू 290
and this is 818 plus 262.5 minus 3.11 into 1.004 into TI, that is 600, is minus 792.7 minus 792.7 781.97. अभी भी बहुत डिफरेंस आ रहा है, अभी भी बहुत डिफरेंस आ रहा है, अभी भी बहुत डिफरेंस आ रहा है। क्या मैंने यहाँ सारा डेटा, यहाँ भी तो गलती है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये दिक्कत होती है रिकॉर्डिंग क्लासेस में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस। 300 multiplied by 0.25 divided by 0.287 divided by 290 and this is 0.90 and then it should be also come as, ये भी तब फिर सही आ जाएगा 3.982 minus 0.90 and this is 3.08 ठीक है। अभी आंसर आपका सही आ रहा है, सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज 3.08 राइट। यहाँ पे ये क्या है 3.08, ये 290 है, ये 290 है, ये 3.08 है, ये 3.08 है एंड दिस इज ऑल्सो 3. आई एम वेरी सॉरी, वेरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। एक बार और मुझे कर लेने दो। 3.982 इंटू 0. एंड दिस इज 0.90 राइट, 3.982 इंटू 0.717 इंटू 350। लास्ट क्वेश्चन का डेटा मेरे दिमाग में चल रहा था 0.90 इंटू 90। ये होता है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स की दिक्कत, जब बच्चे सामने ना बैठे हो तो आपकी गलतियां आपको पता नहीं चलती हैं और फिर होता है ऐसा कांड। माइनस 780.7 राइट, so it is minus 780.74 kilojoule and this is well within our answer, minus 780.74 kilojoule right, so it is minus 781। हाँ अभी ये ले सकते, so this is also right, नहीं करना चाहिए, सही है, ठीक है, मैं ये हटा दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में ही आज अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए थे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। मास इज इक्वल टू 2 kg दे रखा है, O2 का, ध्यान से 2 kg O2 है ये, ओके, इज हीटेड इन अ नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। नॉन फ्लो का मतलब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, दैट इज मास इज कांस्टेंट। रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है हमें, ठीक है। फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ T1 इज इक्वल टू 67 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इट इज 340 केल्विन। अरे यार कैलकुलेट कर ही लेता हूँ वरना मैं फिर से गलती करूंगा। 340 केल्विन, यस 340। Still its pressure is double, that means P2 is equal to 2 times of P1। The specific heat at constant volume, that is Cv is equal to 0.652 kilojoule per kg Kelvin, okay। Now the heat is added and the final temperature attained, okay, so Q12 is equal to how much and T2 is equal to how much, right, T2 is equal to how much, right। तो यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। आप यहाँ देखो, जैसे ही आपका प्रेशर को डबल किया गया, राइट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी अपने आप डबल हो जाएगा। या फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को डबल किया तो भी टेम्परेचर अपने आप डबल हो जाएगा, राइट। कैसे कैसे ये पता चलता है, वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देखो P2 by P1 इज इक्वल टू T2 by T1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 by P1 is 2 is equal to T2 मुझे नहीं पता है, T1 मुझे पता है 340, तो यहाँ से T2 हम लिख सकते हैं 340 into 2 and that is 680 केल्विन। ऐसे हर चीज के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाना, 680 केल्विन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 680 केल्विन, 680 ओके। Q12 निकालना है, Q12 इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, mCv डेल्टा टी, इसी को हम लिख सकते हैं mR T2 माइनस T1, mR T2 माइनस सॉरी, हाँ mCv डेल्टा टी, मैं वर्क चल रहा था। m पता है क्या, हाँ m पता है, दैट इज 2, CV पता है क्या 0.652 into T2 minus T1 is 340 and that is equal to 680 into 0.652 and this is 443.36 किलो जूल, ओके। यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 443 444 वेरी क्लोज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो यहाँ थे हमारे आज के हीट के 5 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। आई एम वेरी सॉरी, मेरे जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुए हैं उसके लिए बहुत आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ये वीडियोस देखो आप खुद से ट्राई करो। आपको कहीं समझ नहीं आ रहा वहां तक वीडियो देखो, फिर पॉज करो, कैलकुलेशन आप खुद से करो और कोशिश करो धीरे धीरे आप गेट के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को यूज करना। अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फोन में यूज करो, एटलीस्ट फोन में कम से कम यूज करो। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसको कुछ भी हो जाए आप लैपटॉप में ही यूज करो, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आई विल टेल यू अच्छा खासा टाइम जाता है। यू विल दिस दिस कैलकुलेटर जो आपका एमएस कैलकुलेटर होता है, ये वाला कैलकुलेटर, इसमें आपको सारी चीज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाता है, मगर साइंटिफिक कैलकुलेटर में फिंगर टिप्स पे नहीं आता। और फिर एग्जाम टाइम में हम जब टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हैं तो आप ये मान के चलो कि टेस्ट सीरीज आपका फुल एग्जाम प्रिपरेशन नहीं करवाता है। आप ये सोचोगे कि नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर में टेस्ट सीरीज के टाइम पे प्रैक्टिस कर लूंगा, तो वो नहीं होने वाला है। आपको टेस्ट सीरीज में ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज एग्जाम के लिए एक प्रिपरेशन है, तो आपको वैसा तैयारी करके रखना होगा कि टेस्ट सीरीज तक मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट करूं, ये जो छोटे मोटे ऑक्सिलरी काम है ये सब भी मैं कंप्लीट कर लूं, और फिर आप स्क्रिबल पैड लेके टेस्ट सीरीज देने बैठो। ठीक है, एक स्क्रिबल पैड लोगे, उस पे उसके अंदर कोशिश करो जितने जितने पेजेस के स्क्रिबल पैड गेट में मिलते हैं उतने ही पेजेस के यूज करो। कोशिश करो एक स्क्रिबल पैड में सफिशिएंट स्पेस होता है, आराम से यूज हो करोगे वो यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस देख लें हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सेकेंड। ठीक है, तो दिस वाज आवर वेलकम स्लाइड। तो मैं अगेन ये आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बोला था और ये हमने बोला था कि आज हमारा ये भी कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी अभी हमने ये फर्स्ट वीडियो कर लिया। एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमें हीलियम गैस बोला था, उसके लिए आर दिया था, सीवी दिया था, आर और सीवी दिया था, हमें इनिशियल प्रेशर दिया होता, पहले एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फिर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो हमने अलग अलग पहले फर्स्ट प्रोसेस के लिए हीट निकाला, फिर सेकंड प्रोसेस के लिए हीट निकाला, और ध्यान से ये आपको स्पेसिफिक हीट के भी टर्म से पूछा जा सकता है और आपको हीट के टर्म्स में भी पूछा जाता है। नेट हीट के टर्म्स में कहते हैं आपको मास से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस यूनिट में आंसर पूछा है वो आप देख सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको किलो जूल पर केजी में पूछा था, तो हमने स्पेसिफिक के टर्म्स में निकाला। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ हो गया। हाँ, चलो, और प्रोसेस 1 to 2 हमने फिर एक एक करके सारे प्रोसेस के लिए निकाला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये तो वही क्वेश्चन था 5816 आया था। उसके बाद फिर हमने टेम्परेचर निकाला। टेम्परेचर जो सेकंड स्टेज पे, यहाँ भी देखो 1 से 2 प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल होगा, और डायरेक्ट हमें पता है अगर T1 600 केल्विन है तो T2 1200 केल्विन होगा। अब इन चीजों की आप आदत डालो, इन चीजों की आदत डालो कि अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सीधे टेम्परेचर नहीं पूछेगा, आपको उस टेम्परेचर से फिर कुछ और निकालना होगा, तो वो कुछ और निकालने तक में आपका टाइम जाएगा। ठीक है, वो टाइम आपको बचाना है। ऑलराइट, उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये एमएसक्यू था, तो फिर हमने एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व किया, पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, उसके बाद फिर हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ये बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, बस इसमें कैलकुलेट किया हमने, ढंग से कैलकुलेट करना चाहिए, और थोड़ा सा गलतियां हो रही थी मेरे से कैलकुलेशन में, तो अगर आप सही सही कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में भी मेरे से थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे थे, दैट इज मैं T1 को 290 की जगह 300 ले रहा था, जो कि लास्ट क्वेश्चन का डेटा था, आई एम वेरी सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो एमआई निकाला हमने, कितना मास इनलेट हुआ। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी, मैं इसको हाईलाइट कर दूं क्या थोड़ा आपके लिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये चीज आपका जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, मास इनलेट कैसे निकालते हैं, और एक चीज आपको ध्यान जो देना है वो है कि ये फर्स्ट लॉ हमने कैसे लगाया। दिस फर्स्ट लॉ यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट, और ऐसे ही फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन को हम ओपन सिस्टम एनालिसिस में देखेंगे। तो इसके भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा। जो भी लोग पहले बार ये देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने, और थर्मो की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाओगे आपको एक क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, तो और ये आखिरी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ भी हमारा जैसे ही P2 इजिकल टू P1 आता है, जैसे ही P2 इजिकल टू P1 आता है तो वैसे ही T2 इजिकल टू ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये आपका T2 ट्वाइस हो जाएगा, राइट, ये T2 आपका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ तक था आज का 5 क्वेश्चन, इसके फिर और क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो मैं 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और ऑनेस्टली बता रहा आज के टाइम में कोई लंबा वीडियो देखना चाहता नहीं है, कोई क्लिक ही नहीं करेगा मेरे लिंक पे। ठीक है, तो मुझे भी अपने चैनल को ग्रो करवाना है, तो मैं
बहुत लंबे क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि सर और क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं दूंगा आपको क्वेश्चन। ऐसा नहीं है मेरे पास और क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास भर भर के क्वेश्चन है। मोरन सपीरो और पीके नाट, इनफैक्ट पीके नाट के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। मगर आपको चाहिए तब, आप मुझे मांगोगे तब तो मैं दूंगा। मैं अपनी ओर से जितना मुझे समझ आता है कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इनके बाहर नहीं आना चाहिए। ओके, तो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please like, share and subscribe this YouTube channel. Like, share and subscribe this YouTube channel, क्योंकि यहीं पे आपको फुल थर्मल सेक्शन फॉर गेट एमई हो आपका, या फिर एक्सी हो आपका, या एनएम हो आपका, या सीएच हो आपका, कोई भी ब्रांच हो आपका, उन सब के लिए आपके लिए मैं इसलिए जनरलाइज गेट ही लिख देता हूँ। जिस भी ब्रांच में आपका थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल सेक्शन यूज होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होता है, तो उन सब के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहो ऐसे ही। और मैं क्वेश्चंस के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, बाय, टेक केयर।